मैं क्लास 7 की ये प्रश्नावली क्लास 6 की 3.7 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें क्या लिखा है कि रेणु 75 ग्राम एवं 69 ग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदता है। भार के उस भट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों का भार पूरा मापा जाए, मतलब कि टोटल आ जाए। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, तुम्हें ज्ञात करना है, तुम्हें पूरे में अधिकतम लघुत्तम ही ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले लघुत्तम की परिभाषा समझ लेते हैं। लघुत्तम समावर्तक, ठीक, परिभाषा कौन सी है? लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक जिसको इंग्लिश में एलसीएम दर्शाया जाता है। ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखो जी, समझो। जी कहता है कि वह छोटे से छोटे, वह सबसे छोटे धनात्मक गुणा जिसे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्या साझा करती है, संख्या साझा करती है, मतलब समान बताती है। कैसे समझे? पहला टॉपिक क्या कह रहा है कि देखो, रेणु है और रेणु ने 2 बोरियां खरीदी, एक है 75 किलोग्राम की, एक है 69 किलोग्राम की। दोनों क्या है, किलोग्राम में दर्शा रहे। ठीक, और दोनों समान रूप से कट नहीं गए। देखो क्या करेंगे, पहला टॉपिक क्या है, लिखा हुआ है कि रेणु द्वारा खाद की 2 बोरियां, खाद की 2 बोरियां कौन कौन सी खरीदेंगे? 75 किलो और 69 किलोग्राम। 75-69 किलो की खरीदी गई। लेकिन अब क्या करेंगे, लघुत्तम ज्ञात कर देते हैं। लघुत्तम क्या आ जाएगा, देखो, तो इसको मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ इस प्रकार से। ओके, तो लघुत्तम में देखो हमेशा पहले लिखेंगे 75, कॉमा लगा के लिख देंगे 69। ठीक, तो पहले सबसे छोटी संख्या कौन से कटेगा, तो दोनों संख्याएं का देखो प्रथम अंक क्या है, विषम है, और विषम होने के कारण क्या हो जाएगा जी, देखो जे 3 से कटेगा, जे भी 3 से कट रहा है, तो 3 से काट, चलिए चलो 3 से काटे, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना बच रहा है, 1 3 5 15, तो 3 दूना 6, 3 3 का 9। इसके बाद जी कितने से कट रही, 5 से, और जी किसी से कट नहीं रहा है, तो इसको किससे काट देंगे, 5 से काट देंगे। तो 5 5 25, 23 जो होता है। इसके बाद 5 से फिर काट देंगे तो जी आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 23। इसके बाद फिर काटेंगे अपन 23 से, तो जो 1 जो को तो, और 23 से कम 23। अब लघुत्तम है तो इनको गुणा करके लिख दो। क्या आया एलसीएम, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणा में 23 ये आया। तो क्या कर देंगे कि एलसीएम 2 3 5 15 और 15 75 गुणा करना है कितने से, 23 से गुणा कर देंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम आ जाएगा अपना कि तुम्हें किससे गुणा करना है, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, कैलकुलेटर मेरे पास बगल में रखा हुआ है। तो 75 गुणा करना है 23 का, तो कितना आ रहा है, 1750
25 आ रहा है। यही तुम्हारा पहला आंसर। दूसरे का आंसर क्या होगा? देखो देखो इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखो अधिकतम मान ज्ञात करना है। अधिकतम मान कब ज्ञात किया जाता है? जब दोनों किसी से कट रहे हों। तो देखो दोनों सेम कहाँ कटे? केवल 3 से कटे दोनों, और तो बाकी कटे नहीं है। तो अधिकतम अंक क्या हो जाएगा? अधिकतम मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि क्या कहलाएंगे? GCF कहलाता है। लघु महत्तम समावर्तक को GCF से दर्शाते हैं, जो कि कितना है? 3। ये आएगा आंसर। ओके, अब करते हैं दूसरा नंबर टॉपिक। तो दूसरे नंबर टॉपिक ने क्या कहा है? ये कह रहा है कि 3 लड़के एक ही स्थान पर एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं, और यदि ये कह रहा है कि उनकी माप 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है, तो देखो जी अधिकतम कह रहे थे सो HCF ज्ञात करो। अब न्यूनतम कह रहे हैं तो न्यूनतम मतलब कि LCM ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या लिखेंगे? न्यूनतम दूरी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि देखो 63, 70 और 77 का क्या करना है? 77 का करेंगे क्या? LCM का क्या करेंगे? LCM लेने पर ले लेते हैं तो क्या आएगा? देखो इसका LCM लो, 63, 70 और 77। अब ये सोचो कि अपन को काटना कितने से है? वो काटना चाहिए अच्छे से, टोटली काटना चाहिए। तो पहले काटते हैं हम 2 से। ठीक, ये देखो कुछ और तो नहीं कह रहा है साथ में। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी संख्याएं पूरी कदम चल सकते हैं। मतलब कि ये कह रहा है टोटल 3 इंजन में आने चाहिए। तो पहले तो देखो 7 से पूरे में भाग जा रहा हूँ। तो 7 नाम 63, 7 धाम की 70 और 7 11 77। इसके बाद 9 से काटो तो 1 आ जाएगा, फिर 10, फिर 11। अब काट देते हैं 10 से तो 1, 1 और 11। अब 11 से काट दो तो 1, 1 और 1। ठीक, ये आ रहा है। तो अपन क्या कर देंगे? लिखेंगे क्योंकि 63, 70, 77 का LCM बराबर कितना आ रहा है? 7 गुणे 9 गुणे 10 गुणे 11। इनका वापस गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 नाम 63, 630 गुणा में 11। तो 11 दूनी बार क्या थी? 33, ये 3 हंस लेंगे, 3 क्या 66 69। ठीक, तो इसमें देखो अपन के प्रत्येक में पूरी कितने मिल रहे? लिखेंगे प्रत्येक 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करें तो वह पूरे कदम हो जाएंगे। ओके, इसके बाद दूसरा हो गया तीसरा नंबर टॉपिक। तो तीसरा नंबर टॉपिक क्या आ जाएगा? देखो इसको थोड़ा पलटा लेते हैं। तो एक ही है, पेज एक ही है। चलो तीसरा नंबर टॉपिक ये दिया गया है। देखो इसको समझने की कोशिश करो, थोड़ा लेवल बना ले हम अपना इस प्रकार से। ओके, तो अब मैं यही लिखता हूं, समझो। वन सेकेंड। ये क्या कह रहा है?
ये बोल रहे हैं कि तीसरा नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है, तो उसका लंबा फीता ज्ञात कीजिए। मतलब कि टोटल लंबा फीता ज्ञात करना है इस एक चीज। इसके बाद जो कमरे को 3 विमाओं में क्या करें, पूरा पूरा माप लें। तो पहली बात अपन के लिए तीनों चीजें सेम प्राप्त होना चाहिए, वो अपना क्या होगा, आंसर आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, SCF करना पड़ेगा, GCF ज्ञात करना पड़ेगा, महत्तम समावर्तक। तो ज्ञात करेंगे, लिखेंगे कि सबसे लंबा फीता की माप कौन कौन सी देंगी, 825, 675, 450 ये दिए गए। तो का क्या कर देंगे, GCF या मासा। ठीक, तो मासा ज्ञात करेंगे। मासा ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 825 के गुणनखंड अलग करेंगे, इसके बाद 675 के गुणनखंड अलग करेंगे, और साथ में 450 के गुणनखंड अलग करेंगे। कर लेते हैं। तो इसको कितने से काटते हैं, 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 3 बचे, 5 छक्के 30, 5 पचम 25। 5 से फिर काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। अपन ने 3 से ऊपर ध्यान नहीं दिया, 3 से यहाँ नीचे काट लो तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 11 से काट लो तो 1। 825 के क्या आ रहा है गुणनखंड, 825 के देखो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे तो 3 गुणा में 5 गुणा 5 गुणा में 11, ऐसा लिख सकते हैं। 675 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 पाँचे 15। फिर से 3 से काटो, 3 7 21 और 3 पाँचे 15। फिर से 3 से काटो तो 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। 5 से काटो, 5 पचम 25, 5 से 100 1। तो 675 के क्या आ रहा है गुणनखंड, जी आ रहा है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, सॉरी 3 बार है 3 और 2 बार है 5, तो यहाँ 5 गुणा में 5 जी आ रहा है। इसके बाद 450, तो ये 2 से काटेगा, 2 दूना 4, 1 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब काटेंगे 3 से तो 3 7 21, 3 पाँचे 15। फिर से 3 से काटो तो 3 दूना 6, 3 पाँचे 15। 5 से काटो, 5 पचम 25, 5 से काटो 100 1 दिया जाएगा। तो 450 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसमें देखो एक चीज सेम है, मासा ज्ञात करेंगे। मासा में क्या आ रहा है, देखो बना रहा है, एक तो देखो 3 का जोड़ा टोटली बन रहा है, ठीक, तो एक 3 का बन गया। इसके बाद एक तुम्हारा देखो 5 का बन रहा है जोड़ा, ठीक, तो एक और बन रहा है 5 का जोड़ा, देखो बन रहा है। तो गुणा में 5 गुणा में 5 दिया जाएंगे। तो अब गुणा कर लेंगे तो 3 5 15 75। तो तुम्हारा फीता कितने का है, 75 का है। लिखेंगे सबसे लंबा फीता कितना है, 75 सेंटीमीटर है। ओके, अगला अगला क्या है, चौथा नंबर लिखा हुआ है कि 6 8 12 के विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। विभाज्य होना चाहिए, तीनों का भाग जाना चाहिए, मतलब कि मासा ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 6 8 12, मतलब तीनों से विभाज्य होने चाहिए जो संख्या बने, ठीक। तो लासा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो 12 का लासा, लासा क्यों ज्ञात करने, क्योंकि ऐसी संख्या एक बनाने हैं तुम्हें कि जिसमें 3 अंक को संख्या को भाग जाना चाहिए। तो लासा ज्ञात करते हैं। लासा ज्ञात करेंगे तो एक साथ होता है लासा। तो 6 8 12, 2 से काटे 2 3 6, 2 चौकी 8, 2 6 12। फिर से 2 से काटेंगे, 3 कटता नहीं है। इसके बाद 2 दूना 4, 2 3 6, 2 से 3 कटता नहीं है, 2 1 2, 3 कटता नहीं है। 3 से तो 1 1 और 1, अब कट गया। अब एलसीएम लिखेंगे, लासा क्या आ गया, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3,
टोटल कितना हो जाएगा एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। यही तुम्हारा आंसर। ओके, तो अपन सबसे छोटी संख्या क्या होगी वो अपनी छोटी संख्या। आगे इसने क्या कहा है, देखो ये कह रहा है कि 3 अंकों से सबसे छोटी संख्या से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो अपन देख लेते हैं आप विभाज्य है कि नहीं है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 100 होती है। अब ये 24 का भाग देंगे 100 में, जा रहा है कि नहीं ये पता करना है। तो 24 का भाग देंगे 100 में, तो 24 चौक 96, कितने बचे, 6 बचे। 24 चौक 96 ना कि 94, तो 4 बचेंगे। ठीक, 4 बचेंगे तो दशमलव लगा देते हैं। अब देख भाग तो जाएगा नहीं, तो अपन लिखेंगे अतः प्राप्त संख्या, अतः 100 को भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त हो रहा है। तो 4 प्राप्त होता है। तब अपन 100 बराबर क्या लिख सकते हैं, 100 बराबर लिख सकते हैं कि एक तो 24 गुणा 4 गुणा में 24 गुणा 4 प्लस में कर देंगे 24 चौक 96, 4 की जरूरत है। तो लिखेंगे कि तब कुल संख्या क्या हो जाएगी, 100 प्लस 24 में से तुम 4 घटा दो तो क्या आ जाएगी, देखो 100 प्लस में यहाँ बचने 20, तो 120 हो जाएंगे। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक, अगला 5वां नंबर क्या लिखा हुआ है कि देखो 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो पहले नंबर तो ज्ञात कर लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 5वां नंबर 3 अंकों की बड़ी संख्या कितनी है, 999 सबसे बड़ी संख्या। इसके पश्चात ये कह रहा है कि 3 अंकों का क्या करना है, पहली बात तुम्हें एलसीएम करना है। तो 8, 10, 12 का एलसीएम जो कि क्या आ जाएगा, देखो 8 का करना है, 10 का करना है और 12 का। 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 से 2 दूना 4, 5 चौके तो 2 3 6, 2 से 2 1 कम 2 5 और 3, 3 से तो 1 5 1, 5 से तो 1 1 1। ओके, तो क्या आएगा, देखो इसका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 24, 24 पंचे 120। तो एलसीएम क्या आ रहा है, 120 आएगा। अब 120 से अपन इसमें भाग देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन को 3 अंकों वाली ऐसी सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना है जो तीनों अंकों को क्या करे, विभाज्य करे। तो 9 9 9 120 भाग देंगे तो करीबन 8 96। तो हाँ 8 कर लेता हूँ, 8 96, कितना बच रहा है, 9 बचा 3 बचा 39 बच रहा है। ठीक, घटाने पर इसके पश्चात क्या करेंगे, तब एक चीज करेंगे, कुल संख्या प्राप्त करेंगे। टोटल संख्या क्या है, कुल संख्या मतलब जो भाग देने वाला है वो बताइए सबसे छोटी। तो इसमें से अपन इसको घटा देंगे, 999 में से 39 घटा दूँ तो जो बचेगा वो ना आंसर। ये घट गया, 6 बचा और 9 बचा, यही तुम्हारा आंसर। ये मतलब कि तुम्हारी 8, 12 और 10 से विभाज्य है। ठीक है, अगला इसके बाद 6वां नंबर क्या है, देखो देखो 6वां क्या लिखा हुआ है, तीन विभिन्न चौराहों के ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक
48, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है, वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगे, तो बताते हैं। क्या करेंगे, पहले नंबर सबका एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे छठवें में, देखो 48, 72, 108, 48, 72, 108 का क्या करेंगे, लासा करेंगे पहले। तो लासा करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 48, 72 और 108, तो कितने से काट देंगे, 2 से काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 6 12, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से 2 6 12, 2 नाम 18 और 27 जौ के तो फिर से जी 2 से कट रहा है तो 2 3 6, 9 जौ के तो और 27 जौ के तो। इसके बाद अब काटेंगे 3 से, तो 3 एक कम 3, 3 तिरका 9, 3 नाम 27, 3 से 1 1 और 3, 3 से 1 1 और 1। ओके, तो एलसीएम टोटल कितना प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम गुणा कर लो, 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, 432 सेकंड है। ठीक, ऐसे सी लिख देंगे तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसमें भाग देंगे कितने से, 60 से। तो भाग देते हैं, क्यों, क्योंकि अपन को घंटा ज्ञात करना है, वापस का घंटा ज्ञात करना है कितने टाइम बाद वो होगा। तो 60 से भाग देंगे पहले कितने, 432 में। तो 60 7 6 42, 420 कितना आ रहा है, 12 बचा, मतलब कि 7 घंटा 12 मिनट। तो पहले से 7 तो बजे ही थी। ठीक, तो ये कह रहे कि लिखेंगे 432 सेकंड के बाद कब लाइट पुनः एक साथ कब बदलेगी, 7:07 और 12 सेकंड पर क्या हो जाएगी, 7 घंटे 7 मिनट और 12 सेकंड में क्या हो जाएगी, बदलेगी। क्योंकि 7 आ रहा है, 12 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, तो 7 मिनट 12 सेकंड में बदल जाएगी। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक छठवां हो गया। 7वां नंबर क्या लिखा है, देखो लिखा है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, तो 7वां नंबर 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल भरता है, और बर्तन का अधिकतम धारिता मतलब कि मासा ज्ञात करना है, का अधिकतम कह दे तो मासा ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबका पहले अलग अलग करेंगे गुणनखंड। 403 का अलग करेंगे, 4 3 4 का अलग करेंगे, 4 6 5 का अलग करेंगे। तो इसे कितने से काटते हैं, 13 से काटते हैं। 3 26 33 39, 13 एक कम 13, अब 31 से काट दो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात क्या कर रहे हैं कि इसे कितने से काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, अब कितने से कटेगा, 7 से काट के देखते हैं। 7 तिया 21, 7 एकम 7, अब काट दो 31 से तो 1 आ जाएगा, यहाँ 31 से काटा गया था। ठीक है, इसके बाद फिर से यहाँ कितने से, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15। इसके बाद फिर से 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 31 से काटो सो 1, तो 403 के क्या आ जाएंगे, 13 गुणा में 31। इसके बाद 4 3 4, इसका किया तो क्या आया, 2 गुणे 7 गुणे 31 आया। इसके बाद 4 6 5, जो कि इसका क्या आया, 3 गुणे 5 गुणे 31 आया।
तो एक ही जोड़ा बन रहा है 31 का, ठीक, एक ही जोड़ा बन रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे कि अतः टैंकरों का डीजल, टैंकरों के डीजल की माप क्या है, 31 लीटर है। ओके, मतलब 31 लीटर तीनों में तो है ही, और फिर जो आगे है सो वो अलग है, ठीक है। इसके बाद अगला 8वां नंबर टॉपिक क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है, देखो ये कह रहा है 8वां नंबर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर दशा में 5 शेष रहे। तो अपन पहले नंबर क्या करेंगे, इनका एलसीएम कर लो, लिखेंगे 6, 15 और 18 का एलसीएम मतलब लघुत्तम, ठीक, याद करते तो एक साथ होता है लघुत्तम, तो 6, 15, 18, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 15 जो कि तुम और 2 9 18, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 का 9, 3 से 1 5 और 1, इसके बाद 5 से काटेंगे तो 1 1 और 1। ओके, जी आया। तो एलसीएम अब गुणा कर लेते हैं, एलसीएम जो कि क्या हो जाएगा, 5 या 15, 15 3 पैंतालीस दूनी 90। जी कह रहा है कि 5 क्या करना, शेष रहे, ठीक, मतलब 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा तो अपन को संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है, 90 में क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 55। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 8 हो गया, 9वां नंबर। 9वां नंबर क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि वह 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 एवं 32 से क्या हो विभाज्य हो। तो पहले नंबर क्या करेंगे कि 9वां नंबर 18, 24 और 32 का क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं, 18, 24 और 32 से ना कि 35, तो 32, 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छः 12, 2 से 9, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 9, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर से 2 से काटो तो 9 3, 2 दूना 4, 2 से 9 3, 2 एकम 2, 3 से काटें, 3 का 9, 3 और 1, 3 से फिर काटें तो 1 और 1 और 1, इतना आ जाएगा। इसके पश्चात क्या आ जाएगा, देखो इन सब का करते हैं गुणा, तो गुणा कर लेते हैं तब तो एलसीएम प्राप्त होगा। तो एलसीएम क्या रह जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 या 32 गुणा में कर लो 9, तो 32 गुणे 9, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 28, 288 आ रहा है। लेकिन अपन जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, देखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है, जिसमें से क्या कर देंगे 288 से भाग देंगे, 288 भागे कितना 1000, तो 200 पंचे कितने 1000 होते हैं, लेकिन अपन कर दो 200 चौके कर दो, 4 को कर दो गुणा, इसमें 4 32 की 2 हाथ लेंगे 3, 4 32 और 3, 4 32 ज़्यादा होना, 3 बार करो, चलो 3 बार कर, 3 8 24 की 4 हंस लेंगे 2, 3 8 24 और 2 26 की 6 हंस लेंगे 2, 3 दूनी 6 2 8, घटा दो तो कितने बचेंगे 136 बचेंगे, ठीक, यहाँ जीरो, इस प्रकार से आ जाएगा। इसके पश्चात आगे क्या आएगा, अब देखो अभी छोटी संख्या प्राप्त नहीं हुई है, इसमें से इसे घटा दो और 1000 जो तो क्या लिखेंगे, कुल संख्या, कुल संख्या क्या आ जाएगा 1000 प्लस 288 माइनस का 136, तो क्या आ जाएगा देखो कि 1000 प्लस ये घट जाएंगे तो 2 बचेंगे, 5 बचेंगे और 1 बचेगा, जो जुड़ेगा तो 1152,
यही तुम्हारा आंसर। ओके, जो कि तुम्हारी तीनों संख्याओं से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक, इनसे होगा जी 1152। ठीक है, आगे क्या है अगला टॉपिक। देखो 10वां क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए और जिनमें से एक संख्या 3 की गुणज होनी चाहिए। मतलब कि देखो इन दो में से एक संख्या 3 की गुणज होना चाहिए। तो ए नंबर क्या लिखा है, 9 और 4। तो 9 के गुणनखंड करेंगे, 9 और 4 की एक साथ करेंगे तो 2 से काटेंगे, 9 ज्यों की तो 2 दूना 4, फिर से 2 से काटेंगे, 9 ज्यों की तो 2 एकम 2। अब 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 1, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 1। तो टोटल गुणा करेंगे तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। यही तुम्हारा आंसर ए हो गया। इसके बाद 9 में का बी करना है, तो हम बी कर रहे हैं बगल में। तो बी नंबर क्या लिखा है, 12 और 5, दोनों का एलसीएम करेंगे तो 12,5। 2 से काटेंगे, 2 छः 12, 5 जों के तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 5 जों के तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 5 जों के तो। इसके बाद 5 से काटेंगे तो 1 और 1। तो एलसीएम प्राप्त करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 या 15 और 15 दूनी 30, 3 दूनी 60। यही तुम्हारा आंसर। इसके बाद अगला, इसके बाद सी नंबर। तो 6 और कितने का, 5 का एलसीएम करना है। तो अपन करेंगे 6,5, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 5 ज्यों के तो, फिर 3 से काटेंगे 1 और 5 ज्यों के तो 5 से काट देंगे 1 और 1। तो टोटल गुणा कर लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 या 15 दूनी 30। ओके, सी हो गया। डी नंबर 15 और 4। ठीक, तो 15 का और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे, 15, 2 दूना 4। इसके बाद 2 से तो 15, 2 एकम 2, 3 से 3 5 15 और 1 ज्यों का था। इसके बाद 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 और 1। ठीक, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। यही तुम्हारा आंसर। अब करना है किसने की, चलो 11 में देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए यदि जिनकी एक संख्या दूसरी संख्या का क्या हो, गुणनफल हो। ठीक, गुणनखंड हो। तो पहला नंबर क्या करेंगे, लासा ज्ञात करना है 5,20 का। तो क्या करेंगे, 5 का और 20 का करेंगे तो 5,20। तो कितने से, पहले मैं 2 से काटता हूँ तो 5 ज्यों का था तो 10 आ जाएंगे। फिर से 2 से काटूंगा तो 5 ज्यों का था, 2 पंचे 10। अब 5 से काट देंगे तो 1,1 दिया जाएगा। इसके बाद जो तुम्हारा एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूना 20। यही तुम्हारा आंसर। इसके बाद अगला, अगला देखो सी नंबर, सॉरी बी नंबर है 6 और 18। 6 और 18 में देखो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको बना लें थोड़ा। तो यहाँ कौन सा है, बी नंबर 6 और 18। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम लगाते हैं, 6 का और 18 का करना है। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 9 18। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 से काटेंगे 1 और 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18। यही आंसर। अगला, इसके बाद सी नंबर क्या है, 12 और 48। तो मैं एलसीएम करूँगा 12 का और 48 का। 2 से काटूंगा, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 3, 2 छः 12, 2 से 3 और 2 3 6। फिर से 2 से काट देंगे तो नहीं, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 थी 48। यही तुम्हारा आंसर। अब अगला सी हो गया। अब करना है डी नंबर। तो डी नंबर क्या लिखा है,
9 और 45। तो क्या करेंगे, देखो कि 9 का और 45 का क्या करेंगे, पहले कितने से कटना है, 3 से कटना है, तो 3 इतर का 9 और 3 एकम 3 ती 5 15। फिर से 3 से काटो तो 3 एकम 3 ती 5 15। 5 से काटो तो 1 और 1। ओके, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 5 15, 15 ती 45। यही तुम्हारा आंसर। ओके, इसके बाद आगे आगे क्या है, अब देखो अगली प्रश्नावली है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपन लिख देंगे साथ में कि देखो एक दूसरे का जो गुणन आ रहा है, जैसे 9 पन्ना 45 होते हैं, मतलब कि 3 त्रिका 9, 9 पन्ना 45, वापस दूसरा ही आ रहा है, मतलब कि पहले का गुणा करने पर दूसरा प्राप्त हो, तो तुम क्या कहोगे कि हाँ हाँ क्या लिखेंगे कि एक संख्या दूसरे का गुणन है, एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, गुणन खंड है। ओके, चलते हैं अगली वीडियो की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन के रूप में आपको वीडियो मिल जाएगी। और मैं डेली 7 बजे ये वीडियो डालता हूँ, शाम के 7 बजे। ओके, तो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।